एक बार की बात है, एक काशीपुर नामक शहर में अर्जुन नाम का एक आदमी रहता था। अर्जुन अपने पड़ोसियों के बीच एक मेहनती सफाई कर्मी के रूप में जाना जाता था, जो शहर के मध्य में एक बड़े कार्यालय भवन में सफाई का काम करता था। अपनी मामूली आय के बावजूद अर्जुन मतलबी और कुछ हद तक लालची था। हर दिन अर्जुन मेहनत करके कार्यालयों को साफ करता था, फर्श साफ करता था, कूड़ेदान खाली करता था और सतहों को चमकाने तक सफाई करता था। वह अपने काम में सावधानी बरतता था, लेकिन उसके साथियों ने देखा कि अर्जुन अक्सर पैसे में व्यस्त रहता है। वह खुशी से फर्श पर पाए जाने वाले किसी भी सिक्के या बिल को उठा लेता, भले ही वे किसी और के हों। एक दिन मिस्टर खन्ना नाम के एक धनी व्यापारी के कार्यालय की सफाई करते समय अर्जुन को डेस्क के नीचे एक चमकदार सोने का सिक्का मिला। वह खुशी से झूम उठा, क्योंकि उसने किसी के देखने से पहले ही सिक्का जल्दी से जेब में डाल लिया। आहा, इससे मेरी बचत में अच्छा इजाफा होगा। उसने मुस्कुराते हुए मन में सोचा। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, अर्जुन का अधिक पैसा खोजने का जुनून बढ़ता गया। वह गिरे हुए सिक्कों या भूले हुए बिलों के लिए फर्श खंगालने के लिए कार्यालय समय से पहले पहुंचने लगा। उसके साथी उसकी पीठ पीछे उसके लालच के बारे में बात करते थे, लेकिन अर्जुन ने उनकी कोई परवाह नहीं की। वह जितना हो सके उतना धन इकट्ठा करने के लिए तैयार था, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। एक दिन जब अर्जुन कार्यकारी मंजिल की सफाई कर रहा था, उसने देखा कि एक कार्यालय में एक ब्रीफकेस लावारिस पड़ा था। जिज्ञासा और लालच उस पर हावी हो गया। वह सावधानी से ब्रीफकेस के पास पहुंचा और उसे खुला पाकर अंदर झांकने से खुद को नहीं रोक सका। उसे आश्चर्य हुआ, ब्रीफकेस नोटों के ढेर से भरा था। अर्जुन का दिल उमंग से दौड़ पड़ा। यही तो है, मैंने जैकपॉट मार लिया है। वह मन ही मन बोला। उसकी आंखें लालच से चमक रही थी। बिना किसी विचार के अर्जुन ने अपनी जेब में मुट्ठी भर नोट भर ली और जल्दी से कार्यालय से पीछे हट गया। लापरवाही से काम करने की कोशिश कर रहा था। उसने जल्दबाजी में दिन भर का अपना सफाई का काम भी अच्छे से नहीं किया था और वह जल्दी ड्यूटी छोड़कर वहां से चला गया। उसका दिमाग अपनी नई मिली संपत्ति की योजनाओं के साथ दौड़ रहा था। हालांकि अर्जुन की वह खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। उसी शाम बाद में पुलिस उसके दरवाजे पर पहुंची। श्री खन्ना ने अपने ब्रीफकेस से नकदी की चोरी का पता लगाया था और सीसीटीवी कैमरों ने अर्जुन को चोरी के समय कार्यालय में आते और जाते हुए कैद किया था। अर्जुन को गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया। वह अपने लालच के परिणामों को महसूस करते हुए खेद और शर्म से भर गया था। मुझे वह कभी नहीं लेना चाहिए था जो मेरा नहीं था, उसने अपने कार्यों का भार महसूस करते हुए अफसोस जताया। अर्जुन ने अपनी नौकरी खो दी और चोरी के लिए कानूनी आरोपों का सामना किया। अर्जुन को कुछ दिन के लिए जेल में बंद कर दिया गया। उसे चुराए गए सारे पैसे वापस करने पड़े और उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा। उसके पड़ोसी और साथी, जो कभी उसके वित्तीय संघर्षों के प्रति सहानुभूति रखते थे, अब उसे निराशा और अविश्वास की दृष्टि से देखते थे। जैसे ही अर्जुन अपने छोटे, मंद रोशनी वाले अपार्टमेंट में बैठा, अपनी गलतियों पर विचार करते हुए, उसे लालच की सही कीमत का एहसास हुआ। लालच न केवल उसकी बर्बादी का कारण बना, बल्कि उसके आसपास के लोगों के विश्वास और सम्मान को भी तोड़ दिया था। उसने कभी भी लालच को अपने फैसले पर हावी नहीं होने देने की कसम खाई और ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि
कैसे लालच सबसे मेहनती व्यक्तियों को भी अंधा कर सकता है और उन्हें बर्बादी के रास्ते पर ले जा सकता है। हमें कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए।